मैं इमदाद सुमरो। ख़बर है लंदन से और बहुत दिलचस्प खबर है। लंदन वाली ख़बर में बाद में पहले पाकिस्तान से एक ख़बर है और ये ख़बर है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात भी पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में तो बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चल पड़ी हुई है, ज़ोरों पर है। बल्कि मुहिम क्या चली है, वहाँ तो धमकी आमेज़ लबो लहजा PTI के वज़रा का सामने आ गया है। अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो मैंने कल अपनी वीडियो में आपको रात सुनाई थी तो वीडियो, लेकिन मैंने ऑडियो सुनाई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी PTI की हुकूमत है, मेरे भाई बल्दियाती वज़ीर हैं फैसल अमीन, मेरे भाई यहाँ पर इंतखाब लड़ रहे हैं और अगर कोई किसी और को काउंसलर मुंतखब करवाया गया तो वो किसी के काम क्या करवाएगा, वो तो बल्दियात में दाखिल होकर दिखाए, यानी टांगे तोड़ देंगे, यानी धमकी। तो खैर वो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला तो अपनी जगह, लेकिन इशू है पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात का। इमरान खान की जो पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहे थे, मुसलसल भाग रहे थे और भाग भी ऐसे रहे थे कि जैसे किसी को पकड़ा ही नहीं दे रहे थे। और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत वो पकड़ में भी आए और फिर इंतखाबात के लिए जो डेडलाइन दी गई थी कि जी आप अपना कानून बना लें बल्दियात का, और उस वक्त अगर उस वक्त तक आपने नहीं बनाया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा था हम अपनी हदबंदियाँ शुरू कर देंगे। तो 1 दिसंबर की थी वो, 1 हफ़्ते की मोहलत मिल गई और वो PTI उसमें या पंजाब हुकूमत जो थोड़ी बहुत तरमीमें करना चाह रही थी या जो पकड़ा हुआ था ना गर्दन से परवेज़ इलाही साहब ने, वो वहाँ से छुड़वाना चाह रहे थे, तो वो हो गया मामला। तो उसके बाद अब उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए बल्दियाती इंतखाबात हो। ये उस्मान बुज़दार साहब की काबीना ने फ़ैसला किया, यानी फिर आगे जाए ना मामला, क्योंकि फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाने EVM के ज़रिए करवाने के लिए फिर कानून में कोई तरमीम, कोई नया तरीक़ेकार, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाना। इलेक्शन कमीशन कहेगा हमारे पास तो अभी EVM है ही नहीं, मशीन अभी आई नहीं, वफाकी हुकूमत ने मशीन अभी ख़रीद कर नहीं दी, उस पर ट्रेनिंग नहीं हुई। तो फिर एक बार फिर मौका मिल जाएगा इंतखाबात से भागने का, क्योंकि बुज़दार सरकार तो मुसलसल कोशिश कर रही है इंतखाबात से भागने की। तो एक और मौका ढूंढा जा रहा था, मगर ये मौका जो है किसी और ने नहीं, ये मौका ख़राब कर दिया, रंग में भंग डाल दिया शिबली फराज साहब, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, जो EVM मशीन लेकर फिर रहे हैं, एक जादुई डब्बा कि जी ये डब्बा है जिससे इंतखाबात शफाफ होंगे। बल्कि कल जो लाहौर के इंतखाबात ज़िमनी हुए, उन ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी यही अब आवाज़ें उठी कि जी देखिए EVM होता तो फिर वो वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त ना होती, बल्कि उसमें तो फिर फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि जी PTI मैदान में नहीं है तो फिर इस तरह के इंतखाबात होते हैं कि ये जमातें खाली मैदान में भी नहीं जीत सकती। तो बहरहाल वो उनका अपना लेकिन मसला था EVM का, और EVM के साथ बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के। तो शिबली फराज साहब ने कहा कि जी नहीं, EVM पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि ये डिज़ाइन हुए हैं जनरल आम इंतखाबात के लिए। अब वो उन्होंने उसकी तोजी बताई है, क्योंकि वो जब मैं इसका मॉडल देख रहा था तो बताया गया था कि जी अगर इतने अरकान जो होंगे, अरकान कह रहा हूँ मैं, उम्मीदवार होंगे, 16 की शायद लिस्ट थी कि 16 होंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अदरवाइज़ फिर वो बैलेट पेपर या फिर इसमें ज़्यादा एडिशन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए। तो वो कह रहे थे जो मॉडल है जो वो बना रहे हैं वो मॉडल सिर्फ जनरल इलेक्शन के लिए है, वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए नहीं। बल्दियाती इंतखाबात का ज़ाहिर कुछ और हिसाब किताब होता है। तो वो उस्मान बुज़दार साहब जिस बहाने से इंतखाबात से भागना चाह रहे थे, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आंख मारी होगी कि यार अब ये इंतखाबात हमें तो, हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं है, ये जो लाहौर में इलेक्शन हुआ है, फवाद चौधरी साहब जो मर्ज़ी कह लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खाली मैदान में भी नहीं जीत सकी, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो मैदान खाली करके भागी PTI है। PTI के कैंडिडेट जमशेद इकबाल चीमा साहब, कल मैं गया था हल्के में पोलिंग स्टेशन के पोलिंग के अमल के दौरान, तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगे हुए थे और वो ऐसे था कि जैसे कोई वो बता रहे थे क़यादत को, देखें जी मैं तो इंतखाबात के लिए तैयार था, मेरे कागजात ही मुस्तरद हो गए, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपने आप को वहाँ से आउट करवाया, इलेक्शन से मुस्तरद हो गए कागज़, क्योंकि हारना तो था ही, तो बहुत से पैसे लगा के हारने का क्या फ़ायदा, तो लिहाजा मैदान ही खाली छोड़ दो। तो ज़ाहिर है ये PTI के ऊपर ये वक्त आ रहा है, तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब ने आंख मारी होगी कि यार बल्दियाती इंतखाबात अगर इस हाल में हमने करवा दिए, महंगाई ऊपर जा रही है, लोग चीख रहे हैं, हुकूमत हमसे हो नहीं पा रही, पेट्रोल दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, IMF की शराइत और हैं, अगर इन हालात में हमें इंतखाबात करवाने पड़ गए तो फिर लोग तो हमें चीनी, आटे, घी, दाल हर किसी के भाव का हिसाब लेंगे, और हमें फिर वो क्या होता है आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि क्या है। वो जो कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में अभी
कम महंगाई है, अभी दुनिया में और ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, कम तरीन महंगाई है, ख़ित्ते में सबसे कम महंगाई है, वो जो बातें कर रहे होते तो उनको आटे दाल का जो है वो भाव पता लग जाना था। तो इमरान खान साहब ने आँख ही मारी होगी बुज़दार साहब को कि यार इलेक्शन जो है ना वो ज़रा मुलतवी शुलतवी करवा दो किसी तरीके से। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहाना आया तो इस पर तो पानी फेर दिया शिबली फराज साहब ने। अब ज़ाहिर है अब ये EVM वाला बहाना तो नहीं रहा, तो अब जो वो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर देना है। 1 हफ़्ते की मोहलत थी और वो मोहलत तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गई। एक दिन बीच में रहता है बाकी, तो वो मोहलत ख़त्म हो जाएगी। यकम के बाद 1 हफ़्ता बढ़ाया गया था ना, तो आज या कल में मोहलत ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जो PTI सरकार है, उस्मान बुज़दार सरकार, उनको पंजाब में इंतखाबात लड़ने पड़ जाएंगे। अब पंजाब में इंतखाबात लड़ने के लिए यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर वहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में खड़े होकर ललकार रहे थे, धमका रहे थे। यहाँ पर तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, विजिलेंट है। और उन्होंने ये वाला हल्का तो इन्हें 133, तो इस चक्कर में ईजी हो गए थे कि यार पीपल्स पार्टी क्या वोट लेगी। हालांकि ये जो ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का भी भला हो गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ अब लोग देखना शुरू हो गए। जिस तरह के नताइज आ गए हैं, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आउट थी ना, तो अब पीपल्स पार्टी अगर इतने वोट ले गई है तो उसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा पंजाब में एक अच्छी पोजीशन पर रिवाइव हो सकती है। बहुत बेहतर पोजीशन पर नहीं, लेकिन मुनासिब पोजीशन पर रिवाइव हो सकती है। तो वो लोग जो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे थे, जाएं ना जाएं, PTI छोड़ें ना छोड़ें, तो या इंडिपेंडेंट लोग जो थे कि पीपल्स पार्टी में जाएं ना जाएं, तो वो लोग अब ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की तरफ भी देखना शुरू करेंगे। तो PTI जो है वो बुनियादी चीज़ ये थी कि वो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के जब होंगे तो इमरान खान साहब को भी पता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कुट लगेगी। मुस्लिम लीग नून ने KPK की तरह इस तरह चुप करके नहीं बैठना, बहुत कारीगर जमात है मुस्लिम लीग नून, तो वो जो है वो अपना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि पहले बल्दियाती कानून इदारा ख़त्म किया, इदारा ख़त्म करके फिर 18 से अब तक कानून ही बनाते रहे, ख़ुद बना के कानून, फिर उसमें तरमीम ले आते, ख़ुद बना के कहते नहीं अभी अच्छा नहीं बना, फिर दोबारा बच्चे घरों में नहीं बनाते, एक बार बनाते फिर तोड़ते हैं, फिर तो या कोई ड्राइंग बनाते, एक बार बना के फिर मिटा दी, कागज़ फेंक दिया, दोबारा बना दिया, इस तरह करते रहे इमरान खान साहब या उनकी उस्मान बुज़दार सरकार। तो अब आखिरी जो उन्होंने कोशिश की कि यार आखिरी हरबा इस्तेमाल करके देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उनको पता था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी तो इंतखाबात होंगे बल्दियाती, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो मनवा लेते हैं अपना कि जब हम उस पर वोट करवाएंगे तो फिर जब तक ख़रीदारी होगी ये होगी तब तक हमें 4, 5, 6 महीने और मिल जाएंगे, यानी मार्च के आगे मामला चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो जिस तरह तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है तो फिर मार्च में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। तो एक तो ये सिलसिला था, और दूसरा PTI के लिए लंदन से बुरी खबर है। लंदन से मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था, वो जो वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी, वो उनके लिए बुरी खबर थी। लंदन से एक दूसरी खबर आई थी बयान हल्फी की शक्ल में, राना शमीम साहब के बयान हल्फी की शक्ल में, कि उन्होंने कहा था कि जब मैं गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज था तो साकिब निसार साहब मेरे पास आए थे, फिर वो फ़ोन कर रहे थे, परेशान थे, बेचैन थे, और वो फ़ोन कर रहे थे एक जज साहब को इस्लामाबाद के, और फिर रजिस्ट्रार से बात की कि जज साहब को मुझसे बात करें। फिर उनको कहा कि जी इनको मरीम नवाज़ और जो कि नवाज़ शरीफ साहब के केस के मुतालिक उन्होंने कहा कि जी बस ये हमें करना है, और मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वो और उसके बाद ऑडियो भी आ गई, लेकिन वो लंदन वाला जो बयान हल्फी था वो एक बुरी खबर थी। और एक बुरी खबर पहले भी आई थी, वो जो कुछ जुर्माने भी पड़े थे एहतसाब के मामलात में, लेकिन एक बुरी खबर चौधरी सरवर के मुतालिक है। चौधरी सरवर साहब मुसलसल लंदन में तहरीक इंसाफ को झटके पे झटका दे रहे हैं। पहले वहाँ पर कहते हैं कि जी हमें IMF को हमने सारा कुछ लिख के दे दिया हुआ है, फिर कहते हैं जी मुझे वहाँ पे लेके अपना मैं बनने तो कुछ और गया था, लेकिन मुझे वहाँ पे खुदे लाइन बना दिया गया गवर्नर बना के, और मैं कारकर्दगी हुकूमत की कोई नहीं है, हमने पुलिस रिफॉर्म्स भी नहीं कर सके, हम किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा सके, यानी वहाँ पर झटके दिए। लेकिन अब चौधरी सरवर साहब को खुद भी झटका लगा है, वो भूल गए थे कि वो लंदन है। लंदन में हालांकि बरतानिया में उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, उनके बच्चे कारोबार सारा वहाँ है, यहाँ पर तो सिर्फ सियासत करने आए हुए। वो जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मियाँ साहब का तो सारा कारोबार, सारे बच्चे, सब कुछ वहाँ पे है लंदन में, वो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। तो चौधरी सरवर साहब तो खूबसूरत नमूना है उस चीज़ का जो इमरान खान साहब कहते हैं। चौधरी सरवर साहब तो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं, लंदन में उनका कारोबार वहाँ तो एक अच्छे शहरी के तौर पर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 2 बार गवर्नर रहने के बाद, अभी तो गवर्नर हैं, मौजूदा गवर्नर हैं, तो 2 बार गवर्नर रहने के बाद उनकी आदतें ख़राब हो गई, उनकी आदतें बिगड़ गई।
और आते ये बिगड़ी कि उन्होंने वहाँ पर लंदन में अपने बेटे का, सेंट्रल लंदन में उनका रेस्टोरेंट था। ख़बर ये है, दुनिया अखबार ने खबर रिपोर्ट की है कि वहाँ पर वो गए थे किसी तकरीब में और गाड़ी डबल येलो लाइन पे पार्क कर दी और पीछे से वार्डन आया। वार्डन ने जुर्माना, वो जो होता है वहाँ पर टिकट लगा देते चालान जुर्म का, वो उन्होंने उनकी स्क्रीन पर आकर रख दिया और चौधरी साहब को जुर्माना पड़ गया। अब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। वहाँ आकर वो MP रहे हैं, वहाँ के कवानीन को सबको उनको अच्छी तरह पता है। यहाँ आकर वो बताते हैं कि लंदन में हुक्मरानी कैसे होती है, वहाँ पर कवानीन पर, कानून की हुक्मरानी कैसे है, कवानीन पर अमल किस तरह होता है। तो ये जो कुछ मैंने जब खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि ओहो, चौधरी साहब की आदतें ख़राब हो गई हैं। यहाँ पे आप देखें ना, चौधरी साहब की एक तस्वीर वायरल थी, पुरानी तस्वीर थी। यहाँ पर गए हुए पिछले दिनों बावलपुर में एक जो बादशाहाना एक कश्ती है, उसमें चौधरी साहब बैठे हुए हैं और मौज कर रहे हैं। लाहौर के गवर्नर हाउस में भी उन्होंने पता नहीं दीवार फिलां बना दी। हालांकि गवर्नर हाउस जो है वो एक आसार उसके तहत माल रोड का जो कानून है कि माल रोड पर एक मखसूस हिस्से तक तामीरात नहीं हो सकती, प्रिजर्व्ड है वो सकाफती तौर पर, और उसमें आसार कदीमा के में, क्योंकि उसमें आता है। तो वो माल रोड पर एक वो उन्होंने अंदर गवर्नर हाउस में भी कोई तामीर नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक दीवार बना दी। दीवार कोविड हैं, दीवारें चीन सुनी थी। और हमारे कुछ दोस्त हैं वो बल्कि हमारे इलाके में वहाँ पर है रनी कोट, जिसको दीवार सिंध कहा जाता है, वो तो सारा कुछ सुना था। ये दीवारें कोविड नहीं बनी थी, उन्होंने नहीं सुनी है जो उन्होंने बना दी, जो सरवर साहब ने। कानून कहाँ गए इधर उधर। तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो वो सिग्नल अपना रुकवा कर चौधरी साहब का काफ़िला जाता है, गवर्नर जाते हैं यहाँ पर, और गवर्नर तो प्रॉपर सारा मतलब पूरी की पूरा प्रोटोकॉल जो होता है वो एंजॉय करते हैं। तो जब बरतानिया में गए तो उनको लगा होगा मैं लाहौर में ही हूँ, तो गाड़ी उन्होंने लगवा दी डबल पार्किंग पर, डबल येलो लाइन पार्किंग पर। और वहाँ पर फिर आगे अगले को क्या, अगला वहाँ पर तो किसी का दीद लिहाज नहीं होता, कानून के अलावा किसी को नहीं देखते कि कानून क्या कहता है वो करते हैं। लाहौर का वार्डन नहीं था, माल रोड का ट्रैफिक वार्डन तो नहीं था, या वो जो अपनी फूड स्ट्रीट का तो नहीं था, या लिबर्टी या इधर उधर का तो वार्डन नहीं था कि वो देखिए ओहो गवर्नर साहब की गाड़ी। यहाँ तो ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये जो लीड है हमारी, ये जो हुक्मरान बाहर से आते हैं, उनकी तो गाड़ियों के नंबर तक पुलिस को और वार्डन्स को याद होते हैं कि जी ये साहब की गाड़ी है। फिर कौन जा रहा है पता नहीं है, सिग्नल कौन तोड़ रहा है पता नहीं है। मतलब ये जितने भी हैं हुक्मरान, में किसी एक की बात नहीं कर रहा, तो वो पूछते कोई नहीं है कि यार ये तो फ़लाँ साहब की, फ़लाँ बाबू की गाड़ी जा रही है, फ़लाँ VIP की गाड़ी जा रही है। तो यहाँ तो पूछते नहीं है। तो वो आदत मेरा ख्याल है बिगड़ गई होगी। तो ख़बर के मुताबिक उन्होंने वो डबल येलो लाइन पर गाड़ी खरीद की और वार्डन ने आकर चालान कर दिया। तो आदतें बिगड़ती हैं, तो फिर आदतें बिगड़ते हुए देर नहीं होती, फिर भूल जाता है बंदा कि वो मैं बरतानिया में आ गया हूँ। तो लंदन में ये कुछ हो रहा है। लंदन की बात सुनकर जहन में यूँ आता है ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक खबर, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक नहीं थी, चौधरी सरवर साहब के मुतालिक खबर थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो आज PDM के सरबराही इजलास की बेशिरकत करेंगे, और वो सरबराही इजलास जो है PDM का, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के नए मरहले का उसमें फ़ैसला होगा। बस जाते जाते सिर्फ हमारे उस्ताद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कल, और वो ट्वीट ज़रा मैं सुना दूँ कि उन्होंने कहा कि मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि PDM ब्रांड नाकाम हो चुका है, अब वक्त है कि नाम तब्दील करके कोई नया ब्रांड लाया जाए। तो PDM क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा, हर जो इजलास होता है PDM का सरबराही, उस इजलास में फ़ैसला फिर पे पड़ जाता है, तारीख़ पर तारीख़ आ जाती है। तो आज देखें क्या होता है, बड़े फ़ैसले PDM कर पाता है या नहीं कर पाता, अब शाम तक पता लग ही जाएगा, या फिर वही कि मामला फिर पे पड़ गया। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।